सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप सब लोग नेचुरल फार्मिंग के लिए आए हो कि हमको प्राकृतिक खेती करनी है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है कि नेचुरल फार्मिंग की रियलिटी, नेचुरल फार्मिंग का सत्य, सनातन कृषि धर्म। जैसे सनातन धर्म की बात होती है ना, धर्म सनातन धर्म, आजकल बहुत हो हल्ला मचा है, लेकिन वो हो हल्ला भी अपने मतलब के लिए। धर्म अपने मतलब के लिए हो गया, धर्म को धंधा बना दिया। धर्म पर किसी की बपौती नहीं है, धर्म किसी का मोहताज नहीं है, धर्म पर किसी की ठेकेदारी नहीं है। सनातन धर्म सब का है और सब सनातन धर्म के हैं। लेकिन अभी धर्म के बारे में जैसे पूरी दुनिया में चर्चा चलती है, धर्म क्या है, तो धर्म के में क्या था, कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर, कहीं गिरजाघर, कुरान, बाइबिल, गीता, उपनिषद, शास्त्र, यज्ञ, घंटी बजाना, चंदन चलाना, माथे पर लेपन करना, भगवा वस्त्र पहनना, इस प्रकार का कुछ एक आडंबर। धर्म हमारे अंदर है और हम अंदर तो धर्म की कोई भावना है नहीं, बाहर से दिखाते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मैं धर्म को मानने वाला हूँ, मैं धर्म को जानने वाला हूँ। खेती, चूंकि खेती का विषय है, कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन है तो खेती करनी पड़ेगी। कृषि ही जीवन का आधार है और कृषि एक धर्म है, कृषि एक पूजा है, कृषि एक कर्म है। और कौन सा कर्म? जहाँ ये प्रे किया जाता है परमात्मा से कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, मैं खेती का कर्म इसलिए कर रहा हूँ ताकि धरती पर रहने वाली प्रत्येक इकाई सुखी रहे और निरोगी रहे। इस आशय के साथ मैं एक कृषि कर्म कर रहा हूँ, मैं भी जिंदा रहूँ और लोग भी जिंदा रहें। जीने दो और जियो, जियो और जीने दो नहीं, जियो और जीने दो में, और जीने दो और जियो में, जीने दो और जियो में बहुत अंतर है, धरती आसमान का। जब मैं कहता हूँ जियो और जीने दो, यानी पहले अपनी जिंदगी के बारे में परवाह करो। जियो और जीने दो का मतलब है, जियो में, जियो यानी पहले सेल्फ, फिर दूसरे, यानी ये स्वार्थ है। जियो और जीने दो की संस्कृति स्वार्थी संस्कृति है। यहाँ पहले हम, फिर आप। और मेरी मूल संस्कृति क्या थी? जीने दो और जियो, जीने दो। मतलब पहले आदर्श, यानी परमार्थ। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ है। मनुष्य इस धरती पर ईश्वर की सबसे अंतिम और सबसे खूबसूरत रचना है। हमको सिर्फ ये सोचना है कि मैं
सबसे बाद में क्यों आया और मुझको सबसे खूबसूरत क्यों कहा गया? अगर इंसान एक बार आंख बंद करके 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा इस बात पर चिंतन करे कि हम सबसे सुंदर क्यों कहा जाता है और हम सबसे अंत में क्यों आए। कहते ना कि सभी रचनाओं की रचना के बाद तब फिर फुर्सत में भगवान ने इंसान को रचा। मनुष्य को क्या कहा गया? ज्ञानावतार। हम सबसे बाद में हैं, हमसे पहले जो आए। अब सनातन का क्या मतलब होता है? सनातन, सनातन जो सदा से है और सदा रहेगा, जिसे ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। इस धरती पर जब कोई भी वनस्पति और कोई भी जीव नहीं था, क्योंकि कभी ना कभी तो ये जीव रचना स्टार्ट हुई होगी, तो जब यहाँ कोई वनस्पति नहीं थी और कोई जीव नहीं था, तब भी ये सनातन था कि नहीं था? भगवान सबसे पहले आया है, फिर भगवान ने रचना प्रारंभ की है। तो ये सनातन का मतलब, हम इसको 5 देवता कहें, भूमि देवता, गगन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, नीर देवता, या इसको भगवान कहें, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। आप वेद में, पुराण में, शास्त्र में 3 देवताओं की पूजा का विधान है। देखिए आप, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों में लिखा। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। धरती महेश है, धरती ही शिव है, पानी ही विष्णु है, और विष्णु का कहा गया, विष्णु का वास कहाँ है? क्षीर सागर में। ब्रह्मा जी का वास कहाँ है? वायुमंडलीय क्षेत्र में। धरती के ऊपर 55,000 फीट तक की ऊंचाई का जो एरिया है उसको कहते हैं ब्रह्मांडी क्षेत्र, ब्रह्मांडी ऊर्जा क्षेत्र, कॉस्मिक एनर्जी क्षेत्र। तो ब्रह्मा जी, वायुमंडलीय क्षेत्र ब्रह्मा जी, और भूमि शिव, और समुद्र, नदियां, झीलें, बारिश, ये सब विष्णु। ये 5 देवता मिलते हैं। और क्या कहा गया? देवों के देव महादेव। देखिए, हम शिव को महादेव कहते हैं कि नहीं? समझना, जो धर्म का सत्य है, सनातन का सत्य है, उसको आप अपनी आंखों से देखिए स्वयं, अपने कानों से सुनिए स्वयं, और अपने दिमाग से सोचिए स्वयं। चूंकि दूसरे कोई भी लोग आपको धर्म की हकीकत नहीं बताएंगे, बल्कि धर्म के नाम पर उलझाएंगे। धर्म के असत्य को, धर्म का असत्य क्या है? अधर्म। अभी तो दुनिया के हर धर्म गुरु ने अधर्म को धर्म को, अधर्म को धर्म बताया है। क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि यदि आम इंसान इस धरती को मां या शिव मानेगा, विष्णु को अपना पिता मानेगा, ब्रह्मा जी और गगन और अग्नि को देवता या भगवान या सनातन मानेगा, जान लेगा, तो धर्म के नाम पर धंधा करने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो अभी धर्म के ठेकेदारों ने, अब चाहे यहां पर दुनिया का कोई भी मजहब हो, मैं सब के लिए कह रहा हूं, हिंदुओं के धार्मिक गुरु इस बात को फील ना करें कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूं। दुनिया के जितने भी धर्म गुरु हैं
उन्होंने सब ने अपने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा गढ़ी और अपने अपने लोगों पर वो थोपा। ये जो आपसी लड़ाई झगड़े हैं उसका कारण सिर्फ यही है, क्या? तेरा धर्म बड़ा कि मेरा धर्म बड़ा, तेरा भगवान बड़ा कि मेरा अल्लाह बड़ा, तेरी गीता बड़ी कि मेरी बाइबिल बड़ी, तेरी कुरान अच्छी कि मेरे वेद अच्छे। ये लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि दुनिया को अज्ञानता की भट्ठी में ढकेला गया है। जैसे मैं आपको सनातन कृषि धर्म बता रहा हूं जिसका नाम है प्राकृतिक खेती। अब देखिए, जैसे बहुत सारे देश में बुद्धिजीवी लोग हैं, जब मैं कहता हूं सनातन कृषि धर्म तो उनकी बुद्धि कितनी छोटी। वो कहते हैं कि सचान साहब, आप प्राकृतिक खेती जिनको सिखानी चाहिए उनको आप सनातन कृषि धर्म क्यों बता रहे हो? उनको सीधे सीधे यहाँ लिखिए प्राकृतिक, यहाँ लिखिए कृषि, यहाँ आपने सनातन लिख दिया, यहाँ आपने धर्म लिख दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, खेती कौन करता है, खेती कहाँ करते हैं, तो समझना। हम कोई बीज बोते हैं कहाँ? जमीन में। जैसे धरती को मैंने कहा जमीन या खेत। जमीन में मैंने कोई बीज बोया, किसी भी फसल का बीज। अगर जमीन में नमी नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या ये बीज जम जाएगा? आप बहुत अच्छे मैनेजर हो, बहुत अच्छा टेक्निक जानते हो, लेकिन अगर इस जमीन में नमी यानी विष्णु नहीं है तो बीज नहीं जमेगा। तो क्या चाहिए यहां पर? पानी। अब अगर यहां पर ब्रह्मा ना हो, वायु ना हो, इसी जमीन के नीचे हवा ना हो, यानी पोर स्पेस ना हो, तो बीज नमी के टच में आकर के जम तो जाएगा, लेकिन उसका अंकुर वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बीज को जमने के लिए पानी चाहिए और हवा चाहिए। अब हवा अगर नहीं है, ब्रह्मा अगर नहीं है, तो ये बीज जम करके बाहर नहीं आएगा। जब ये बीज जम करके बाहर आएगा तो अब कुछ एनर्जी इसको यहां से चाहिए। 5% पोषण चाहिए जमीन से, और बीज जम गया है, पौधा बन गया है, तो अग्नि और गगन, बीज कपास की फसल है, ज्वार की फसल है, वो 10 फुट 15 फुट ऊपर जाएगी। इसको जगह ऊपर जाने की कौन दे रहा है? गगन। अगर ये गगन ना होता तो पौधा ऊपर कैसे जाता? और फोटोसिंथेसिस करेगा सूरज की रोशनी से। फोटोसिंथेसिस किससे कर रहा है? सूरज की रोशनी से। तो खेती कौन कर रहा है? खेती हो रही है सनातनी व्यवस्था के तहत। अब खेती में मैं कर क्या रहा हूं? इस जमीन पर ये वनस्पतियां बो रहा हूं। क्या वनस्पतियां? गेहूं, चना, मटर, कपास, अमरूद, आंवला, किन्नू, पपीता, एलोवेरा, अश्वगंधा, ये सब क्या है? वनस्पतियों को कहा गया है माता पार्वती। जब मनुष्य ये नहीं भी बोता था, जब मनुष्य नहीं बोता था, तो भी धरती में खेती हो रही थी। कौन कर रहा था? प्रकृति। तो सनातन का मतलब प्रकृति। प्रकृति स्वतः खेती कर रही थी। जब धरती में मनुष्य की पॉपुलेशन कम थी तो मनुष्य भी कंद मूल फल खा रहा था, खेती नहीं कर रहा था, लेकिन उसको जीवन यापन की हर वस्तु मिल रही थी। अब आबादी बढ़ी, मनुष्य की पॉपुलेशन
बढ़ी, ज़रूरतें बढ़ी, तो मनुष्य ने क्या किया? इस कलयुग में जब आबादी बढ़ी तो मनुष्य ने चूंकि सनातन को समझा ही नहीं, सनातन धर्म को जाना ही नहीं, और क्या करने लगा? ये जो धर्म है हमारे संस्कार। जैसे लोग संस्कृति की बात करते, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे संस्कार। तो संस्कार का रूप कितना छोटा हो गया। एक घर का संस्कार, एक घर की संस्कृति है कि बच्चे को सिखाया गया है कि बेटा जब कोई बड़ा व्यक्ति घर में आए तो उसको पाँव छुओ, कुर्सी डालो और एक गिलास पानी दो। ये हमारी संस्कार हैं। मेरे घर की ये संस्कृति है कि जब कोई बड़ा आता है तो मैं उसको आदर के साथ कुर्सी देता हूँ और एक गिलास पानी ला के देता हूँ और उसका पाँव छूता हूँ। ये मेरे घर की संस्कृति है और ये मेरे बच्चों को संस्कार। हमने संस्कृति को कितना छोटा कर दिया। ये लड़का अपने फूफा को पाँव छू के पानी तो देता है, लेकिन ये जंगल को काटता है। रात के अंधेरे में जंगल माफिया है, और लेकिन फूफा इसको क्या बोलते हैं? ये लड़का बहुत संस्कारित है। ऐसे ही मुझे सनातन का पता नहीं है। सनातन को कैसे जानना है, कैसे समझना है, उसके साथ कैसे जीना है, कुछ नहीं पता। एक बच्चा, एक व्यक्ति सुबह 5 बजे नहाता है, सफ़ेद चद्दर लपेट करके, दूसरों की क्यारियों से शिव जी को फूल चढ़ाने। खुद के घर में गेंदा का, गुलाब का, गुड़हल का फूल नहीं लगाया। कौन मेहनत करे? लेकिन शिव जी में हमको फूल चढ़ाने की डेली आदत है। तो वो व्यक्ति नहा धो करके एक थाली में लोटा रख करके पड़ोसियों को, जिनको फूल उगाने का शौक है, उनकी क्यारियों से फूल तोड़ता है। और किसी को अशुभ लगता है तो टोंक देता है कई बार। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? तो क्या कहता है? अरे भाई साहब शिव जी को चढ़ाने जा रहा हूं। तो वो भी डर जाता है। शिव जी के नाम पर वो भी नहीं बोलता। अब इस व्यक्ति को लोग, मोहल्ले के लोग कहते हैं बहुत धार्मिक है। अब धर्म की परिभाषा क्या हुई? आडंबर धर्म की परिभाषा हो गया। अब मेरा जो निवेदन है आपसे और धर्म गुरुओं से, दो ही लोग हैं। एक तो इस धर्म के कुछ ठेकेदार हैं और फिर आम जनता है। तो मैं धर्म के ठेकेदारों से एक हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, सुन ले। बुरा लगता हो तो मुझसे आके मिल लें और शास्त्रार्थ कर लें। चूंकि आपने अधर्म को धर्म का स्वरूप प्रदान किया है। अगर आप धर्म की सही परिभाषा, सही व्याख्या आम जनमानस को बताते तो लोग आपस में लड़ते मरते नहीं। आज देश में कोई व्यक्ति बीमार होकर अस्पताल की शरण में नहीं जाता। आज ये जातिगत जो मजहबवादी झगड़े हैं ये भी ना होते, परिवार में बंटवारे ना होते, और धरती मेरी बंजर ना होती, धरती के नीचे का पानी खत्म ना होता, जंगल ना कटते, और चिड़िया, तितली, मधुमक्खी, केंचुआ, मेंढक सब के सब जीव यहाँ पर होते। गाय सड़क पर ना घूम रही होती। चूंकि आपसे मिस्टेक तो हुई है, और मिस्टेक किस लिए हुई है? क्योंकि धर्म के गुरुओं ने धर्म को अपना धंधा बनाया है। धर्म एक पवित्र विषय है। धर्म का मतलब है परमार्थ। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। एक व्यक्ति है जिसने गीता नहीं सुनी, रामायण नहीं सुनी, भागवत नहीं सुनी, शास्त्र नहीं देखे, कुछ अपरिचित है, लेकिन उसे मालूम है
कि आदमी को आदमी के साथ क्या बिहेव करना चाहिए, मनुष्य को जीव जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य को धरती के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य को इस ज़मीन में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सी फसल नहीं बोनी चाहिए, ज़मीन को बैल से जोतना चाहिए कि 4 टन के ट्रैक्टर से जोतना चाहिए। तो आज की तारीख में क्या है, धर्म गुरुओं ने धर्म समझाया नहीं, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, धर्म का सत्य ना जानते हो तो आके हमसे सीख जाइए, और अगर नहीं सीखना चाहते तो धर्म का झूठ परोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। और आम जनता से क्या अपील है कि धर्म उन्होंने नहीं बताया, तो भगवान ने कहा है कि बेटा मैंने तुमको 2 आंख दिया है, 2 कान दिया है और दिमाग दिया है। मेरी पूरी कायनात, मेरी पूरी माया आपकी नज़रों के सामने है। तू जमीन को देखता है, गगन को देखता है, वायु को देखता है, सूरज को देखता है, पानी को देखता है, नाना प्रकार की वनस्पतियां देखता है, यही माता पार्वती हैं, यही तुझको समस्त जीवों को यही पालती है। और फिर जीव जगत की ढेर सारी इकाइयां इस खेती की व्यवस्था में एक रोल निभाती है। जब हम, चूंकि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, क्या अब मैंने यहां लिख दिया प्राकृतिक, प्राकृतिक कृषि। तो प्राकृतिक कृषि एक शब्द है, अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है। तो प्रकृति माने जमीन, प्रकृति माने गगन, प्रकृति माने वायु, प्रकृति माने अग्नि, प्रकृति माने नीर। और इस धरती पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां, ये भी प्रकृति का हिस्सा हैं। और इस धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। और आप इस प्रकृति की व्यवस्था में सांस लेते हो, इसलिए ये प्रकृति जिंदा रहेगी तो आप जिंदा रहेंगे। इसके बारे में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता। ये धर्म है, ये जो लिखा है ना सनातन कृषि धर्म, तो धर्म क्या है, ये हमारा कार्य क्षेत्र क्या है। कोई भी मनुष्य कुछ भी कर्म करेगा तो कर्म कहां करेगा, इस प्रकृति के सापेक्ष, इस प्रकृति के साथ, इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए किया गया कर्म ही पूजा है। अब जैसे पूजा करते हैं ना लोग, तुम पूजा करते हो, बोले हाँ, बोले क्या करते हो, मेरे यहाँ तो बजरंग बली है, मैं सुबह उठता हूँ, नहा धो करके 2 अगरबत्ती जलाता हूँ और ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर पाँव छू करके बाहर निकलता हूँ। तुम क्या करते हो, मैं तो मंदिर है मेरे पड़ोस में, मैं तो सुबह नहा धो करके जाता हूँ और शिवलिंग में 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ, फिर काम पे निकलता हूँ। आप क्या करते हो, मैं तो दुर्गा के मंदिर जाता हूँ और दुर्गा में 1 नारियल फोड़ने के बाद फिर काम पर निकलता हूँ। अब मैंने तीनों से पूछा तुम काम क्या करते हो, एक कह रहा मैं जंगल काटता हूँ, एक कह रहा जमीन के नीचे का पानी निकाल करके उसको प्योरीफाइड करके बाटलिंग करके बेचता हूं, और एक, हमने कहा तुम क्या करते हो, बोले हम तो पेस्टिसाइड की दुकान खोले हैं। ये कर्म कर रहे हैं कि कुकर्म, कर्म ही पूजा है। कर्म का मतलब है कि ऐसा कर्म करेंगे जिससे मुझे 2 वक्त की रोटी तो मिले, मुझे धनाढ्य नहीं बनना है, मुझे 2 वक्त की रोटी मिले, मेरे परिवार में खुशियां हों, मेरे परिवार में कोई बीमार ना हो, मेरी किसी से लड़ाई ना हो, और सभी धरती पर रहने वाली प्रत्येक इकाई सुखी एवं निरोगी रहे। इसी का नाम है धर्म। अगर मेरे कर्मों में किसी के प्रति, जैसे आज बड़े बड़े धार्मिक गुरु अपने ही पैरेलल लोगों से
आप देखते हो ना देश में दो धार्मिक गुरु आपस में लड़ गए। धार्मिक गुरु अगर आपस में लड़ गए इसका मतलब दोनों धार्मिक नहीं थे, दोनों अधार्मिक थे। धर्म का ज्ञान होता तो लड़ते नहीं। धर्म गुरु का मतलब होता है देश में कोई भी एक जाति दूसरी जाति से अगर लड़ रही है तो उसको शांत कराएं, लड़ाइयाँ ना होने दें। ये धर्म गुरुओं का काम है। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति से ना लड़े, एक मजहब का व्यक्ति दूसरे मजहब के व्यक्ति से ना लड़े, यानी इस धरती पर अमन रहे। यह है धार्मिक गुरुओं का काम। और अभी आज की तारीख में जो लेटेस्ट जो बिल्कुल ज्वलंत किस्सा है वो क्या है? धर्म गुरु ही दुनिया को आपस में लड़ा रहे। धर्म का वास्तविकता, अगर आज जो धर्म मेरे सामने है अगर वो धर्म सही है तो फिर मेरा एक सवाल है ऐसे लोगों से कि फिर ये दुनिया में अलगाव, ये बिखराव, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये बीमारियां, ये वैमनस्यता क्यों है? क्योंकि जहां धर्म है वहां कोई समस्या नहीं है और जहां अधर्म है वहीं समस्याएं खड़ी होती हैं। अब चूंकि ये विषय प्राकृतिक खेती का है, आज भी जब प्राकृतिक खेती की वास्तविकता की बात की जाती है तो बहुत सारे लोगों का विरोध है कि सचान साहब ये क्या सिखा रहे हैं हमको। तो बहुत सारे लोग, जैसे एक वीडियो गई उसमें 75 लोगों ने कमेंट्स किए, 3-4 कमेंट्स ऐसे होते हैं कि चचा लिखते हैं, चूंकि मेरे चचा जैसा ही लग रहा हूं, चचा अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, कृषि के अधिकारी रहे हो, थोड़ा विज्ञान की बात करिए। इस खेती में ये धर्म कहाँ घुसेड़ देते हो? खेती में सनातन कहाँ घुसेड़ देते हो? ये खेती में दर्शन कहाँ से आ गया? ये खेती में आध्यात्म कहाँ से आ गया? तो फिर मैं कहूँगा क्षेत्र मेरा केवल इतना है, पंचमहाभूत, वनस्पतियाँ और जीव और इंसान। इसके अलावा मैं पूछता हूँ दुनिया के लोगों से, एक मनुष्य, दूसरे नाना प्रकार के जीव, तीसरी वनस्पतियाँ और चौथा ये पंचमहाभूत, यानी कि ये हुए 7, 8 के अलावा कोई नवी वस्तु हमको बताओ, कोई नवी इकाई बताओ जो तुम्हारे कार्य क्षेत्र में हो। कोई नहीं है। हमको अपनी आंखों से ईश्वर ने कहा, हे पुत्र मैं रामायण में नहीं हूं, मैं गीता में नहीं हूं, मैं कुरान में नहीं हूं, मैं वेदों में नहीं हूं, मैं तो यहां तब से हूं जब से यहां वेद भी नहीं थे। तो तुझे खोजना है मुझे तो मेरी एक एक किताब का पन्ना तेरी नज़रों के सामने बिखरा पड़ा है। धरती तुझे दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, समुद्र दिख रहा है, जंगल दिख रहे हैं, नाना प्रकार के पक्षी दिख रहे हैं, नाना प्रकार के इंसान दिख रहे हैं। यही मैं हूँ, यही तेरा कार्य क्षेत्र है, यही प्रकृति है। और ये सब तब से है जब यहाँ वेद भी नहीं थे। जैसे अब मैंने रामायण का नाम ले दिया, गीता का, बहुत सारे धर्मगुरु रामायण का विरोध करते हैं, आप गीता का विरोध करते हैं। आप, मैं विरोध नहीं करता, मैं तो ये पूछता हूं कि कृष्ण भगवान ने गीता नहीं पढ़ी थी, फिर वो कृष्ण कैसे बन गए? या राम ने रामायण नहीं पढ़ी थी तो वो राम कैसे बन गए? तुम गीता भी पढ़ते हो लेकिन दुर्योधन बने हो, तुम रामायण भी पढ़ते हो और रावण भी नहीं बन पा रहे हो। तो भाई मुबारक हो ऐसे गीता और रामायण पढ़ने वालों को। एक द्रौपदी के चीर हरण पर महाभारत हुआ था और आज गीता पढ़ने वाले द्रौपदियों का चीर हरण कर रहे हैं। और क्या है? धार्मिक है। इस प्रकार का धार्मिक प्रवृत्ति कि मैं व्यभिचार करूं, मैं पाप करूं, मैं धन कमाऊं। और सुनिए, छोटी छोटी कथा का, छोटे छोटे धार्मिक अनुष्ठान का फीस कितना है?
51 लाख, 1 करोड़, और 1,51,00,000 लेने वाला व्यास गद्दी पर बैठने के बाद सामने 5,000 की पब्लिक को क्या कहता है? पुत्रो, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? माया त्याग दे और माया हमको दे दे। तू त्याग दे, हमको दे दे। तू क्या करेगा माया का? तो सबसे पहली शर्त तो तू माया त्याग दे, तब लोगों को सिखा कि माया त्याग दे। लेकिन लोग क्या है? सुनते हैं कथा, देते हैं दान। लोगों को भी सरल चाहिए क्या? धर्म को जानना ना पड़े। एक भिखारी को 10 रुपया दे देने का मतलब धर्म, फिर वो चाहे वो 10 रुपए की दारू पिए। एक मंदिर में 100 रुपया चढ़ा देना, मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। मित्र, धर्म विषय है ज्ञान का। किसका? यह धर्म ऐसे समझ में नहीं आएगा। फिर सुनिए, चूंकि मैं अगर धार्मिक हूं तो क्यों हूं? मैं धर्म का काम करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं ये करता हूं, नमाज पढ़ता हूं, पूजा करता हूं, घंटी बजाता हूं, तो क्यों बजाता हूं? इसके पीछे का कोई मकसद होगा। मकसद ये है कि मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए और संपूर्ण समाज में आए। क्या है? सुख, शांति और। तो मनुष्य के जीवन के कल्याण के 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला क्या है? पढ़ लेना। मैं जितनी बात करता हूं वेद सम्मत कर रहा हूं। दुनिया के हर धर्म गुरु से कहना है मेरा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आकर के मुझसे बहस कर सकते हैं। जो वेद सम्मत बात है, जो उनके मुंह से भी निकलती है, क्या? जीवन के कल्याण के 3 मार्ग है। पहला क्या है? क्या है? ज्ञान मार्ग। फिर क्या है? कर्म मार्ग। फिर क्या है? भक्ति मार्ग। अब पूछो किसी से, ज्ञान की परिभाषा कोई बता सकता है? हिंदुस्तान में चंद लोग होंगे। ज्ञान, अभी ज्ञान की परिभाषा क्या हो गई? अब देखिए, जैसे मैंने कहा धर्म की परिभाषाएं बदली, ऐसे ज्ञान की परिभाषा बदल गई। अरे विश्वविद्यालय की डिग्री है उनके पास, तुम कहते हो ज्ञानी नहीं है। मित्र, किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्ञान की डिग्री नहीं मिलती। मैं चैलेंज के साथ कहता, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां ज्ञान की डिग्री मिलती हो। फिर ज्ञान है क्या? तो किसी ने कहा धर्म गुरुओं के पास ज्ञान है, मैंने कहा वहां भी ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान है क्या? ज्ञान है सत्य की जानकारी होने का नाम। सुनना, सत्य की जानकारी होना ही ज्ञान है। सत्य की जानकारी, सत्य की जानकारी होना ही ज्ञान है। और अभी तो असत्य की जानकारी को लोगों ने ज्ञान कहा। अब सत्य की जानकारी का सत्य क्या है? ये जो सनातन है, ये जो परमात्मा ईश्वर है, ये जो भगवान है, यही सत्य है। अब देखिए, आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में बैठ जाइए, कहीं भी, जहां कहीं भी कोई धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होता है तो वेदी सजाने के बाद, कलश सजाने के बाद, पूजा की थाल सजाने के बाद, व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब स्टार्ट करता है धार्मिक अनुष्ठान तो एक शब्द बोलता है सामने बैठे हुए लोगों से। क्या? बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। यहां से शुरू होता है। क्या बोला गया?
बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। इसके बाद प्रारंभ हुआ अनुष्ठान। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा काम, एक ऐसा कर्तव्य, एक ऐसी साधना, एक ऐसी उपासना जिससे ये सत्य सनातन, सत्य तो भगवान है, पंचमहाभूत, सनातन में पंचमहाभूत के साथ ये वनस्पतियां और जीव जगत आ जाता है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। यानी इतना धर्म क्षेत्र है, ये जीव जगत की जय, माता पार्वती यानी वनस्पति जगत की जय, पांचों देवताओं की जय। इसी को कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है धर्म की रक्षा। धार्मिक अनुष्ठान का क्या मतलब है? कि धरती की उर्वरता की सुरक्षा, धरती के ऊपर जलाशयों की सुरक्षा, धरती के ऊपर जंगलों की सुरक्षा, धरती में रहने वाले प्रत्येक जीव की सुरक्षा, ये जो कर्तव्य है इसी का नाम धार्मिक अनुष्ठान है। अब सुनना, क्या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में ये बात भी कोई मुंह से बोलता है? नहीं बोलता। फिर क्या बोलते हैं? अक्षतम समर्पयामि, पूंगी फलाम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। भाई क्या कर रहे हो यार? तुमने धरती को उर्वर बनाने के लिए पूरे देश के 14 करोड़ किसानों से अपील नहीं किया? जमीन के नीचे का भूगर्भ जल स्तर निकाल रहा है किसान नकदी फसलों के लालच में, जो कल ख़त्म हो जाएगा, फिर बच्चों को पानी नहीं मिलेगा, इसकी तुमने किसी किसान से अपील नहीं की? खेत की मेड़ पर नाना प्रकार के पीपल के, बरगद के, महुआ के, जामुन के, नीम के, शीशम के वृक्ष लगाइए, ये किसी धार्मिक गुरु ने ये अपील नहीं किया? वर्षा का पानी खेतों की मेड़ों बना करके बचाइए, जलाशयों में रोकिए, किसी धार्मिक गुरु ने अपील नहीं किया? फिर क्या किया आपने? दक्षिणाम समर्पयामि, मुझे दक्षिणा समर्पित कर दे पुत्र। और समर्पित कहां करवाते हैं? वो नवग्रह में जो स्थापित किया मिट्टी के ढेलों में। तो ले कौन जाता है? ये विषय हमको और उनको भी समझने का है। दोनों से निवेदन है कि धर्मो रक्षति रक्षता। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है धर्म की रक्षा। धार्मिक अनुष्ठान का क्या मतलब है? धर्म की रक्षा। और धर्म का मतलब है भगवान की रक्षा, भगवान की माया की सुरक्षा। जैसे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जिसमें मैं धरती की फर्टिलिटी की कोई बात नहीं कर रहा हूं, वर्षा के पानी की कोई बात नहीं कर रहा हूं, जंगलों की कोई बात नहीं कर रहा हूं, जीव जंतुओं की कोई बात नहीं कर रहा हूं, और कैलेंडर है, पत्थर की मूर्ति है, और इतना इतना इसमें ये चढ़ाओ, टीका लगाओ, अगरबत्ती, धूपम दीपम दर्शयामी, और धरती बंजर हो गई, क्योंकि बंजर तो हो ही जैसी है। इस जमीन में मैंने बोला 1% से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए। भोलेनाथ हैं। और पौराणिक कथाओं की कड़ियों को जब मैं जोड़ता हूं तो इसी शिव ने समुद्र मंथन का विष किसने पिया था? धरती ने पिया था, और कंठ में रोक लिया, यानी अपर सरफेस पर रोक लिया, और शिव ने वचन दिया था। इस भोले बाबा ने, ये शिव ने इंसान को वचन दिया कि हे पुत्रो, तुम राक्षस हो या इंसान हो, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन तुम जब तक विष हमको देते रहोगे मैं अमृत तुमको देता रहूंगा। लेकिन मैंने क्या किया? शिवलिंग में धतूरा चढ़ाना शुरू किया, और शिव भक्तों ने क्या किया? चिलम फूंकना शुरू किया, और क्या कहते हैं? अरे मेरे भोलेनाथ भी तो पीते थे। अब बताइए, मतलब इस शिव की जो कहानी है, वास्तविकता वो ये है। पौराणिक कथाओं में शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है,
कहा गया कि नहीं कहा गया? क्या मतलब है उसका? ये जमीन में ये जो वनस्पतियां हैं इनको माता पार्वती कहते हैं। जब धरती को ऐसे काटोगे तो ऊपर जो घास वनस्पतियां हैं वो माता पार्वती हैं और नीचे का हिस्सा शिव है, अर्धनारी स्वर्ग। फिर माता पार्वती के और शिव की दो प्रकार की संतान हैं, एक गणेश और एक कार्तिकेय। गणेश कौन? गणेश वो जो जमीन को, धरती की फर्टिलिटी को, धरती की गहराई को, धरती के नीचे के पानी को और माता पार्वती की यानी अनेक अनेक वनस्पतियों को ठीक से जानता है, समझता है, वो गणेश। और जो इस धरती को और इस वनस्पतियों को समझता ही नहीं है वो कार्तिकेय, जो इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो मैं कहूं सबसे बड़े कार्तिकेय कौन है? जितने भी धर्म गुरु हैं क्या हैं? सब कार्तिकेय, इनमें कोई गणेश नहीं है। क्योंकि गणेश का मतलब है ज्ञान, ज्ञान खुद को हो और ज्ञान मैं लोगों में बांट सकूं। ऑब्जेक्ट धर्म का यही है कि धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा ही धर्म है, या धर्म की रक्षा ही पूजा है, या धर्म की रक्षा ही मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि मैंने कहा मनुष्य को सबसे बाद में परमात्मा ने धरती पर लाया। क्यों बाद में क्यों लाया? कि हे पुत्र, तुमको मैंने विशेषाधिकार दिया है, तुम्हारे पास क्या है? एक अलग चीज है। देखिए, जैसे ये सत है, ये पंच महाभूत सत है, ये वनस्पतियां सत हैं, ये जीव जंतु सत हैं, और मनुष्य के पास क्या है? इसके पास सत भी है और चित्त भी है। चित्त माने मेमोरी कार्ड। ये मेमोरी कार्ड हमारी खोपड़ी में जो मेमोरी कार्ड है ये और किसी जीव के पास नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सारे देवी देवता, सारी इकाइयाँ मानव योनि में जन्म लेने के लिए फड़फड़ाती हैं और पूरा डिसिप्लिन से रहती है। चींटी सोचती है कि बिल्कुल वेल डिसिप्लिन होकर के मैं अपनी ये लाइफ गुजारूं, फिर चींटा बनूं, फिर तितली बनूं, फिर मधुमक्खी बनूं, फिर मेढक बनूं, फिर कुत्ता बनूं, फिर बिल्ली बनूं और फिर चटाक से मनुष्य योनि में आ जाऊं। इसके लिए पूरी ये जो व्यवस्था है पूरी तड़प रही है। बड़े भाग से मानुष का तन मिल गया, मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा। अब जब मनुष्य हम बन गए तो मेरी मंजिल क्या है? हमको प्राप्त करना है क्या? जैसे मनुष्य जो भी कर रहा है, खेती करे, मजदूरी करे, ठेकेदारी करे, नेतागिरी करे, आईएएस बने, कलेक्टर बने, जज बने, वकील बने, ऑब्जेक्ट क्या है? एक नेता के बनने का ऑब्जेक्ट, एक आईएएस के बनने का ऑब्जेक्ट, एक ठेकेदार का ऑब्जेक्ट क्या है? मंजिल क्या उसकी? क्योंकि जैसे मैंने कहा एक चींटी की मंजिल है कि वो मनुष्य बनना चाहती है। आदमी की मंजिल क्या है? कि मुझे जीवन में क्या चाहिए? आनंद। क्या चाहिए? हम धन कमाएं, खेती करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, किसके लिए? आनंद के लिए। और आनंद का स्वामी कौन है? सच्चिदानंद। बोलो सतचित आनंद की जय, सच्चिदानंद महाराज की जय। आनंद का स्वामी कौन है? सनातन भगवान परमात्मा। तो ये आनंद अगर हमको चाहिए तो कहाँ मिलेगा? हमको आनंद अगर चाहिए मनुष्य को, तो मनुष्य को, अभी तो मनुष्य इधर को जा रहा है, नरक का द्वार। आनंद चाहिए मनुष्य को तो इधर को उसको नजर डालनी है। किधर को? अपनी नजरें उस संपूर्ण व्यवस्था पर ले जाके टिकानी है कि मैं आया कहाँ से था, मैं आया कहाँ से था और मनुष्य योनि में आया क्यों हूँ। अब जैसे ये मैंने लिखा है धर्म, धर्म का मतलब होता है, क्लियर बता दूं, ये एक्चुअली क्या है? कर्तव्य। कर्तव्य मतलब ड्यूटी, और ड्यूटी यहां हर इकाई करती है। आकाश की ड्यूटी,
बारिश की ड्यूटी, बादलों की ड्यूटी, सूरज की ड्यूटी, धरती की ड्यूटी, चींटे की ड्यूटी, गाय की ड्यूटी, पेड़ की ड्यूटी। यहां पर कोई भी इकाई अकारण नहीं है। ये लिखा गया ना वेदों में, क्या कि यहां जो कुछ भी है कोई भी अकारण नहीं है, सबके होने का कोई ना कोई कारण है। और जो उसका कारण है, जैसे चींटी के होने का कोई ना कोई कारण है, तितली का कारण है, गाय का कारण है, तुलसी के पेड़ का कारण है, बरगद के पेड़ का कारण है, नदी के होने का कोई कारण, पहाड़ के भी होने का कोई ना कोई कारण, तो फिर मनुष्य के होने का भी कोई ना कोई कारण है। और मनुष्य का तो यहां होने का विशेष कारण है, सिर्फ कारण नहीं, विशेष कारण। और विशेष कारण का मतलब था परमार्थ, दूसरों की भलाई के लिए सोचना, यह मनुष्य का कर्तव्य था। तो सुनना, डीएनए शब्द है ना, डीएनए। अब आज की तारीख में डीएनए की परिभाषा बदल दी। जैसे डीएनए वालों ने क्या, साइंस ने डीएनए की परिभाषा बदल दी। और डीएनए का काम कब आता है? डीएनए आपने सुना होगा इतिहास में, भूगोल इतिहास में कई बार साइंस में कुछ लफड़े हो जाते ना कि ये इनकी नाजायज औलाद है। जब नाजायज औलाद ने क्लेम कर दिया मेरा बाप ये है साहब, तो होता है कि डीएनए मैच कराओ। ये डीएनए है, ये डीएनए नहीं है। डीएनए वो गुण धर्म था कि अगर आपका डीएनए जिंदा होता, अगर मनुष्य का गुण धर्म उसे पता होता तो ये अपराध ही नहीं करता कि तेरी कोई नाजायज औलाद भी होती। मतलब मेरा डिसिप्लिन, मेरा धर्म, मेरी सोच, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम करूंगा। तो हम किस काम के लिए आए हैं? अब यहां फिर देखिए, कहते हैं लोग, आपने सुना है, जैसे मैंने कहा मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। अब ज्ञान नहीं मिला, अगर ज्ञान मतलब सत्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान होगा तब आप कर्म करेंगे। और जब आप निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म करने लायक नहीं रहेंगे, तब कहा गया भक्ति मार्ग का मतलब है कि हे सूर्य देवता तेरा लाख लाख शुक्र, हे आकाश देवता तुमको मैं बार बार नमन करता हूँ, हे विष्णु देवता तुम्हारी वजह से पूरी जिंदगी मुझे पीने का पानी मिला, हे शिव भगवान, हे माता पार्वती, तुम सबका मैं चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, दंडवत होता हूँ, क्योंकि तुम्हारी महिमा के कारण मेरे 70 साल की जिंदगी में कोई अवरोध नहीं आया। तो ये है भक्ति मार्ग। अभी क्या है, कोई शिव की माला जप रहा है, कोई राम की माला जप रहा है, वो राम 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 राम, राम माला सरका रहा है, क्या बहुत बड़ा भक्त। और यही धर्म गुरुओं ने सिखाया क्या, कि बेटा ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है और उससे भी ज़्यादा कठिन कर्म मार्ग है। ईश्वर को प्राप्त करना हो तो भक्ति मार्ग का रास्ता पकड़ ले। अब ऐसा कहता क्यों है वो? क्योंकि हकीकत ये वो ज्ञान और कर्म जानते ही नहीं। तो ज्ञान कर्म जो जानते नहीं वो ज्ञान कर्म की बात कैसे करेगा? और अगला क्या कहते हैं, धर्म के बारे में कहता, मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। ये विषय खेती का है, नेचुरल फार्मिंग का, समझ लेना। चूंकि जैसे धर्म के क्षेत्र में विसंगतियां, ऐसे ही खेती के क्षेत्र में विसंगतियां। मैंने कहा धर्मो रक्षति रक्षता। अभी तो मैं इन वनस्पतियों में, माता पार्वती में कई वनस्पतियां मेरी फसल मान लिया, कई वनस्पतियों को मैं खरपतवार मान लिया। तो बीडीसाइड डाल के मारता हूं कि नहीं मारता हूं? तो प्राकृतिक कृषि का धर्म क्या है? तो जो सनातन कृषि धर्म लिखा था वो सनातन कृषि धर्म क्या कहता है कि हे किसान, हे मेरे पुत्र, तू मुझे बारीक नजरों से देख, मैं भी किसी काम के लिए हूं। ये खरपतवार जो तेरे खेत में है, इनको भी धरती की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम है। ये दूसरे जीवों का भोजन बनेंगे और तू अगर बीडीसाइड डाल करके मार देगा तो तेरे खेत की बायोडाइवर्सिटी चौपट हो जाएगी। फिर तेरे खेत में कीड़ा लगे, बीमारी लगे, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन अभी आज के जो कृषि वैज्ञानिकों को मैं क्या कहूँगा
कृषि के धर्मगुरु, जैसे एक जीवन के धर्मगुरु, एक कृषि के धर्मगुरु। ये जो एग्रीकल्चर साइंस है, इसके वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं? कृषि का धर्मगुरु। और ये भी कृषि का धर्म नहीं जानते। यही कहते हैं कि इस खरपतवार को ये बीडीसाइड डाल के मारो, इस कीड़े को ये इंसेक्टिसाइड डाल के मारो। यानी इस धरती की, जो धरती की खूबसूरती आज मेरे सामने है, इस धरती की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, धरती को धरती बनाने के लिए जिन वनस्पतियों ने, जिन जीवों ने अपना खून पसीना एक किया था कभी, आज ये इंसान उसी को पेस्टिसाइड डाल के, इंसेक्टिसाइड डाल के, बीडीसाइड डाल के मारने के नाम को क्या कहता है? एग्रीकल्चर साइंस। आप जानते नहीं हो, मैं कृषि का वैज्ञानिक हूं। कृषि के वैज्ञानिक हैं कि प्रकृति के दुश्मन है कि किसान के दुश्मन है? मैं तो कहता हूं आप प्रकृति, परमात्मा, सनातन धर्म के दुश्मन है और किसान के भी दुश्मन है। अब आया वेदों में क्या लिखा गया है, लोग धर्मगुरु क्या बताते हैं? जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पहला क्या है? धर्म। फिर क्या है? अर्थ। फिर क्या है? काम। फिर क्या है? 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए आप, इनके साथ क्या खेल हो रहा है? बस बातें हो रही हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जानते हो पुत्र, जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। गुरुजी बताएं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कहाँ है धर्म? धर्म तू कह रहा है धर्म जीवन का पुरुषार्थ है, धर्म बताएगा मुझको क्या है? धर्म मंदिर जाना, नमाज पढ़ना, मस्जिद जाना, चर्च में कैंडल जलाना, यही धर्म है? नहीं भाई नहीं, मैं फिर कहूंगा, जब इस धरती पर वेद भी नहीं था, जब इस धरती पर वेद नहीं था, सनातन तब भी था, भगवान तब भी था, परमात्मा तब भी था, वनस्पतियां तब भी थी, जीव जंतु तब भी था, मनुष्य तब भी था। तो मैंने फिर बोला कि अगर किसी को धर्म जानना हो तो प्रकृति की व्यवस्था में झांके, प्रकृति की व्यवस्था का दर्शन करे और उसको अच्छी नज़र से देखने का प्रयास करे। इसी को मैं कहता हूं, खेती दर्शन शास्त्र का विषय, खेती विज्ञान का विषय नहीं है, खेती अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। तो फिर कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि खेती का दर्शन से क्या लेना देना। हमने कहा भैया, खेती दर्शन का मतलब खेती ही है, और जो खेती नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े फ्लैटों में, अट्टालिकाओं में रहता, उसका तो दर्शन से कोई लेना ही देना नहीं है। दर्शन का मतलब होता है दृश्य। जैसे आप मंदिर जाते हो ना दर्शन करने, तो क्या देख के आते हो? मूर्ति। कोई मंदिर गया वैष्णो देवी, वहाँ तो उससे पूछा जाए और दर्शन हो गए? हाँ आराम से हो गए, भीड़ नहीं थी। और कई बार भीड़ होती, बोले दर्शन हो गए? अरे बड़ी दिक्कत हुई, मैं तो उछल के कूदा तब साला दर्शन हुआ। बोले चढ़ावा? अरे हमने गिलट के सिक्के थे, फेंक के मार दिए साले को। भगवान जी के कोई माथे पे लगा, कोई आंख में लगा, गिलट का सिक्का। और क्या कह रहा है? अरे भीड़ थी, वहां जा ही नहीं सकता, तो मैंने तो दिया दबा के साला सीधे वहीं आंख में लगा। मुझे दर्शन हो गए। मित्र फिर सुन लेना, ये दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब है तुझे अपनी आंखों से इस संसार में जो कुछ दिखता है, तो क्या दिखता है? धरती दिखती है, नदी दिखता है, झरना दिखता है, पहाड़ दिखता है, जंगल दिखता है, जानवर दिखते हैं, इंसान दिखता है, सूरज दिखता है। इनको ठीक नज़र से देखो और ये देखो कि इनका मेरे जीवन से क्या संबंध है। पहले नज़रिया बदलो इनके बारे में, और फिर ये देखो इनसे मेरा क्या रिश्ता है। अगर आपका तितली से कोई रिश्ता है तो फिर रिश्ता निभाइए, ये है दर्शन। नदी से कोई रिश्ता है तो नदी का प्रवाह मत रोकिए, ये है रिश्ता।
धरती के से कोई रिश्ता है, इसको अगर धरती माता कहते हो, तो फिर इस धरती के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यह है नेचुरल फार्मिंग। अब किसी ने इतनी पैदावार कैसे होगी? क्या बिना केमिकल के खेती हो सकती है? क्या बिना पेस्टिसाइड के खेती हो सकती है? क्या जमीन का पानी निकाले बिना खेती हो सकती है? तो मैं एक ही को उत्तर देता हूँ, हो सकती है या नहीं, ये बात प्रश्न बात का है। ऐसे ही होगी, यही तुम्हारा कर्तव्य, यही तुम्हारा धर्म है। तुम कुछ ऐसे क्रियाकलाप करो कि जमीन की फर्टिलिटी बढ़े। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जीवन के 4 पुरुषार्थ थे। धर्म मतलब सनातन को जानना और सनातन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर्तव्य करना। तो ये धर्म तो लोग गए भूल। अब सारी दुनिया किस खोज में है बताइए? धर्म की खोज कोई कर रहा है क्या? कोई नहीं। सारी दुनिया अर्थ और काम की खोज में निकली है। धर्म भूल गए तो मोक्ष मिलेगा नहीं। और मोक्ष का मतलब, किसी धर्म गुरु से पूछोगे कि गुरु जी मोक्ष का मतलब क्या होता है, तो क्या परिभाषा बताइए? आप बताइए जरा। बेटा, मोक्ष का मतलब होता है कि अब इस संसार से अलविदा, अब यहाँ पर जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाना। ऐसे ही सुना है ना? विनोद कुमार चांद क्या कहते हैं दावे के साथ? ये बिल्कुल झूठ है। यहां आना ही पड़ेगा। ये अधिकार, जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त रहने का अधिकार केवल और केवल एक ईश्वर को है और किसी को नहीं। आप ईश्वर का प्लेस लेंगे? इतने महान हो गए हैं, ईश्वर को धक्का मार के कुर्सी से निकाल देंगे कि हट तू, अब इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा। यहां जन्म जन्मांतर का खेल है। आत्मा अजर अमर अविनाशी अगेन 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 आती रहेगी, लेकिन कहाँ आएगी? फिर मनुष्य योनि में आएगी कि फिर सुअर या कुत्ता की योनि में जाएगी? बस ये तय करना है जीवन में कि मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य का जो कर्तव्य निभाएगा फिर से मनुष्य बनेगा। और जो मानव जीवन का धर्म नहीं निभाएगा, फिर मानव जीवन उसको नहीं मिलेगा। और ये सब संभव है किसान के लिए। किसान बिल्कुल धर्म के बगल में खड़ा है। बस अभी नज़र यूरिया, डीएपी, पोटास, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ज़मीन का पानी निकालने में है। तू इधर से नज़र मोड़ और इधर नज़र देख। नज़रिया चेंज करने का नाम है प्राकृतिक खेती। जैसे मुझसे जीवामृत ले जाते हैं, मेरे यहाँ अट्रैक्शन क्या है? जीवामृत। और मैं बार बार कहता हूँ, प्राकृतिक खेती का मतलब जीवामृत नहीं है। प्राकृतिक खेती का जो मतलब है वो क्या है? प्राकृतिक खेती का मतलब है जमीन की उर्वरता को बढ़ाना। भूमि, देखिए भूमि है ना, भूमि यानी शिव। भूमि की उर्वरता को बढ़ाना मतलब शिव को विषपान कराना, मतलब जितना भी आपके पास अचरा कचरा कूड़ा करकट मल मूत्र है सब धरती को लौटाना। बस शिव बाबा प्रसन्न। फिर इसी भूमि में हम बोएंगे फसल। फसल क्या है? पार्वती। फसल क्या है? माता पार्वती। यही तो पालेगी ना आपको। कौन पालता है आपको? माता पार्वती, पालने वाली माता। और माता के सपोर्ट में जो खड़ा है शिव। लेकिन अभी मैंने क्या किया? दीमक मारो, यानी जमीन में कोई इंसेक्टिसाइड ऐसा डालो कि दीमक मर जाए। ऑब्जेक्ट क्या था कि दीमक का नाम लो, किसान को बरगलाओ कि दीमक दुश्मन है। किसान जब दीमक को मारेगा तो केंचुआ मर जाएंगे, सूक्ष्म जीवाणु मर जाएंगे। फिर जब जमीन, भोलेनाथ की जो माया है, शिव के गण, धरती पर क्या है? शिव के गण, मतलब धरती में रहने वाले अनेक जीवों की माया।
तो पेशेवर लोगों ने कहा, एक दीमक का नाम लिया, बोले दीमक नुकसान करती क्या? बोले हाओ। अज्ञानता में किसान ने कह दिया हाओ, बोले ये डालो। वो डाला गया तो ये शिव के गण नष्ट हो गए। तो फिर क्या हुआ? जमीन की, धरती की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यानी उसके जैविक गुण प्रायोजित तरीके से नष्ट करा दिए गए कि अब जैविक गुण जब नहीं बचेंगे तो खेत में जो कचरा है इसको सड़ा करके जीवांश में कौन बदलेगा? तब मेरा यूरिया, डीएपी, पोटाश बिकेगा। फिर जमीन के गण जब मर जाएंगे तो फसलों में बीमारियां आएंगी तो मेरा फंजीसाइड बिकेगा। ये सारा खेल रचा गया है। यहां सारे खेल रचे गए हैं किसान और प्रकृति की वेलफेयर के लिए। सुन लीजिए आप, किसान खेती कहां करता है? प्रकृति की कोख में, प्रकृति की गोद में, प्रकृति की व्यवस्था में करता है। इसलिए प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो कर सकते वो करो, फिर खेती तो अपने आप हो जाएगी। जैसे शिव की महिमा अगर अपरंपार हो गई, शिव अगर हेल्दी हो गए, शिव के गण सुरक्षित हैं, शिव में कचरा बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिर बोलता हूँ कि अब आप कोई भी फसल बो के चले आना। आप 4 जुताई के बाद फसल बोना पड़ता था, 4 जुताई मांगता था तब फसल का बीज बो पाते थे। अब मैंने कहा जिस दिन शिव बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए, खुश हुए, सामर्थ्यवान हुए, आप 1 जुताई करके बीज बो देना और घर चले आना। फिर ताकने झांकने भी मत जाना, फिर पानी भी मत लगाना, यूरिया डीएपी भी मत डालना, सीधे कटाई करने जाना और आपको बेहतरीन फसल मिलेगी। और उपज की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जब रोटी या सब्जी या टमाटर या दाल खाएंगे ना तो क्या सौंधी खुशबू है, क्या आनंद का वातावरण है। और वो खा करके फिर कोई भी मनुष्य चिकित्सा में नहीं, बीमारियों में फंस ही नहीं सकता। जब धरती माता स्वस्थ होती है और फिर उस धरती माता से जब एक खूबसूरत उपज बाहर निकलती है, उसको जब कोई खाता है, भूसा अगर पशु खाएगा तो पशु की गारंटी लेता हूं पशु कभी बीमार नहीं होगा, और जो इंसान खाएगा वो इंसान कभी बीमार नहीं होगा। मित्र, बीमारियां यहां हैं ही नहीं। मैंने क्या बोला? बीमारी तो हमारी भूमि में है और ये बीमारी आई हमारी सोच से, गंदी सोच से। गंदी सोच क्या थी? स्वार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ। जैसे मैं कई बार एक महाभारत की घटना सुना देता हूं, आज फिर सुना देता हूं। दुर्योधन पांडवों को 1 इंच जमीन नहीं दे रहा था। कृष्ण भगवान ने पैरवी की, कई बार मान मलौवल चला, बड़े प्रयासों के बाद फिर उसने इंद्रप्रस्थ दे दिया। बंजर वीरान एरिया था, पांडवों ने मेहनत किया, कुछ साल लगे, 10, 15, 20, 25 साल, और इंद्रप्रस्थ एक खूबसूरत राजधानी बन गई। जमीन को उपजाऊ बना लिया उन्होंने, महल बनाया खूबसूरत। अपने दुर्योधन को, कौरव को बुलाया एट होम में। हाँ, जब ये दुर्योधन और शकुनी महल में घूम रहे हैं तो शकुनी क्या कह रहा? भांजे, ये तो तुझसे ज़्यादा अच्छा महल है, बहुत अच्छा महल है। तेरा महल हस्तिनापुर का इस महल के सामने कुछ भी नहीं है। भांजे, ये छीनना है तो तू भी इनको बुला, पांडवों को, हस्तिनापुर, फिर इनको द्रुत कीड़ा में फंसाएंगे। तो दुर्योधन जुआ खेले कि नहीं खेले? किसके साथ? शकुनी के साथ, जिसको पांसा फेंकना आता है। 12 चाहिए तो 12। ठीक यही स्थिति धर्मराज युधिष्ठिर पहले अपना मुकुट हारे, फिर हाथी घोड़ा हारे, फिर महल हारे, फिर भाई हारे, और आखिरी में पत्नी भी हारे।
आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि किसान भाइयों, आप लोग धर्मराज युधिष्ठिर हैं और आप शकुनी के फड़ पर बैठ के शकुनी के साथ जुआ खेल रहे हैं। तो क्या क्या हो चुका है। आप जमीन की फर्टिलिटी हारे, जमीन के नीचे का पानी हारे, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी हारे, अपने भाई हारे, अपना स्वाभिमान हारे, उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, ये सब कुछ हार चुके और आप सबसे निचले पायदान पर आ गए। अब आपके पास केवल हारने के लिए आपकी पत्नी बची। और किसान को देश के बुरा न लगे तो मैं बता दूं, मैं गांव गांव घूमता हूं, मुझे पता है 10% किसान अपनी पत्नियों को हार चुके हैं। बचा लो यार। द्रौपदी के महाभारत पढ़ते हो ना, महाभारत क्या सीख देता है? महाभारत ये सीख देता है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुझे जुए में बैठना ही नहीं चाहिए था, और चलो बैठ गया था धोखे से भूलवश, तो तुझे बीबी दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। तो आप, हम लोग तो गीता पढ़ते हैं, मैंने कहा ना, गीता क्यों पढ़ते हो? गीता इसलिए पढ़ते हो क्या कि शकुनी के साथ जुआ खेलोगे? जो मैंने पीछे बोल गया कि गीता क्यों पढ़ते हो, कृष्ण ने गीता नहीं पढ़ी थी। और उस जमाने के वो धर्म गुरु जो है द्रोणाचार्य, कैसे गुरु हैं कि उनके 2 शिष्य जुआ खेल रहे हैं, उनका एक शिष्य द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है, लेकिन सत्ता का गुलाम नमक खा रहा है हस्तिनापुर का, इसलिए दुर्योधन के विरोध में खड़ा भी नहीं हो सकता। आपसे निवेदन है कि आप ये शकुनियों के साथ जुआ खेलना, ये फर्टिलाइजर कंपनियों के साथ, पेस्टिसाइड कंपनियों के साथ, कृषि यंत्रों के साथ, आप केवल और केवल सनातन को समझिए। यस, ये मेरा भगवान, ये भगवान की व्यवस्था, और हम भगवान की व्यवस्था में जीते हैं, इसलिए हम इस व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। आप किसी भी जीव को, किसी भी बीमारी को, किसी भी पेस्टिसाइड खरपतवार को किसी भी रसायन से नहीं मारेंगे। अब हम ज़मीन में कूड़ा करकट डालेंगे। अब मैं फर्टिलाइज़र के भरोसे नहीं रहूँगा। इस ज़मीन में जिस दिन ये शिव जी को जितना ज़्यादा विष पिला दो कि इनमें जो जीवांश या ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा निकल जाए, फिर शिव ने वचन दिया। शिव के हाथ में एक त्रिशूल है, एक डमरू है कि नहीं है? कभी इस बात पर विचार किया कि शिव के हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल क्यों है? ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं शिव बाबा कि पुत्र, तू मेरा ख्याल रखेगा तो मैं डमरू बजाऊंगा, और तू बेवकूफ हो गया तो ये त्रिशूल मेरे हाथ में तांडव नृत्य करूंगा, जैसा कि आज तांडव नृत्य हो रहा है। अब शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं। अगर इस तांडव नृत्य को रोकना है तो भैया मेरे ज्ञानी बनिए। ये नाटक, नौटंकी, आडंबर करना बंद करिए, चाहे धर्म के नाम पर हो या खेती के नाम पर हो। नमस्कार। रास्ता बिल्कुल आसान है, बस एक बार साल 2 साल के लिए इतना करना है कि अब शिरडी वाले साईं बाबा गए आप लोग? कौन कौन गया है? हाथ उठाओ, दमदारी से उठाओ, डरते क्यों? 1 2 3।